हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखो मैंने आपको केमिस्ट्री में दो चैप्टर पढ़ा दिए। पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट और दूसरा चैप्टर था अपने पास सॉल्यूशन। और दोनों चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिए। मैंने आपको बताया था जो पहला चैप्टर था उसमें से लास्ट वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, और सेकेंड चैप्टर जो आपको पढ़ाया गया है वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। इसके अलावा हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3। किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। उस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसे हिंदी में बोलते हैं जी वैद्युत रसायन। क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन। और ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में आपके 11th के थर्मोडाइनेमिक्स हुआ, केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ जिसे आप बोलते हो रासायनिक साम्य, और भी 2-3 टॉपिक जो आपके 11th क्लास में आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे वो यहाँ पर मर्ज होंगे। इसके अलावा ये जो चैप्टर है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड हिसाब से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस बार ये जो चैप्टर आने वाला है इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे इस बार ये चैप्टर आएगा भाई 5 मार्क्स का, यानी अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है। इससे लेंथी क्वेश्चन भी आएगा और एक छोटा क्वेश्चन भी आएगा। तो आपको इस चैप्टर की तरीके से तैयारी करनी है, कॉन्सेप्ट से भी और थ्योरी के रूप में भी। तो मैं स्टार्ट करने वाला था चैप्टर नंबर 3। उस चैप्टर नाम था भाई वैद्युत रसायन। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने इस चैप्टर की कुछ बेसिक बातें कही थी। उस बातों को मैं थोड़ा दोहरा देता हूं ताकि आपको पुरानी बातें पूरी याद हो और आप आगे इस चैप्टर को तरीके से सीख पाओ, क्योंकि इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होने वाले हैं। कई टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं और उन टॉपिकों का आगे जाके काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि वो टॉपिक आपको कम पढ़ाया जाए और उसके बारे में जानकारी आपको पूरी दी जाए। सबसे पहले बात करता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की परिभाषा के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई थी कि विद्युत रसायन क्या है, कि भौतिक रसायन विज्ञान की वैसा का जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का क्या किया जाता है अध्ययन, उसे बोलते हो आप क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और मैंने क्या कहा आपको, इसमें क्या करोगे आप? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या तो केमिकल एनर्जी में चेंज करोगे या केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करोगे जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये तो करोगे। वैद्युत ऊर्जा को या तो रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करोगे? वैद्युत ऊर्जा में। ये जो रूपांतरण का जो तरीका है इसे क्या बोलते हो आप? वैद्युत रसायन। और रूपांतरण करने के लिए जिस डिवाइस का आप यूज करोगे, इसका रूपांतरण करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करोगे उसे क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं उसे? सेल। ध्यान रखो, ये आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल यानी वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है? रूपांतरण। और रूपांतरण करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। सेल आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमको सेल के बारे में पता होना अनिवार्य है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो टॉपिक डाले गए हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो हमें पहले सेल के बारे में जानना होगा, उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो आपको पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो आप कहोगे कि वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और रूपांतरण करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करोगे उसे क्या बोलेंगे जी? सेल। क्लियर बात है? मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे पास सेल हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से थे? मैंने आपको बताया था कि जो सेल हैं, जो सेल हमारे पास हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना भाई इस चीज के बारे में। एक तो अपने पास होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक अपने पास कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? जिसके अंदर केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। यानी यहां पर केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी यहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी भाई। यहां पर केमिकल एनर्जी यानी यहां पर रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में। यानी ये जो सेल होंगे हमको इलेक्ट्रिसिटी यानी हमको वैद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करवाएंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? डेल्टा जी लेस देन 0 होता है। बताया था मैंने आपको डेल्टा जी के बारे में। डेल्टा जी क्या होती है भाई? गिब्स फ्री एनर्जी। इसे क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। पढ़ा होगा आपने 11th में, इसे बोलते हैं हिंदी में गिब्स मुक्त ऊर्जा। इसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है? लेस देन 0। और ये जो होता है ये स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। हिंदी में बोलते हैं स्वतः प्रक्रम। क्या होता है? स्वतः प्रक्रम होता है, अपने आप हो जाएगा, आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर है? जो आप घरों के अंदर जो आप सेल यूज लेते हो, गाड़ी के अंदर जो बैटरियां यूज होती है वो सारी की सारी कौन सी होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल्स है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यहां पर जो होता है लोन होता है। क्या होता है? लोन। यानी लेफ्ट होगा, लेफ्ट वाले सेल पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा
वहां पर एनोड होगा और एनोड पर चार्ज क्या होगा जी, नेगेटिव। क्लियर बात है, इधर आ जाओ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी, केमिकल एनर्जी में। यहां उल्टा होता है, यहां पर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो और वो किसमें चेंज हो जाती है भाई, केमिकल एनर्जी में। दूसरी बात क्या होगी, इसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी होगा एस होता है। आपको कराना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा भाई, क्योंकि जब तक आप इसे वैद्युत ऊर्जा नहीं दोगे तब तक वो किसमें चेंज नहीं होगी भाई, वो रासायनिक ऊर्जा में। किसमें चेंज नहीं होगी, रासायनिक ऊर्जा में। बात क्लियर है। इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन्हें क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या होता है जी, पॉजिटिव, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। ये बातें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। आप इन बातों को थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये जो पूरी बातें हैं, इससे जो पहले वाला लेक्चर था, लेक्चर फर्स्ट, उसमें मैंने पूरे के पूरे टॉपिक तरीके डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। और मैं उम्मीद करता हूं आपको इस सेल की कहानी समझ में आ गई होगी। अब सुनो, मुद्दे वाली बात क्या है। मुझको पढ़ाना है आपके सिलेबस का टॉपिक, उसके लिए आपको दो तीन पॉइंट है जो आपको आने चाहिए, और मैं पढ़ाऊंगा आपको। उन पॉइंटों के बाद आपको जो आगे टॉपिक आने वाले हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल प्लेइंग विद टॉय लगेगा। जैसे आप गेम से खेलते हो ना, ऐसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खेलोगे अगर तरीके से पढ़ोगे तो। सुनो भाई ध्यान से, तो हमको पता लग गया सेल क्या है। कोई आपसे पूछ ले सेल क्या है, तो कहने देना जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, सेल। कितने प्रकार होते हैं, दो, इलेक्ट्रोकेमिकल और एक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगा, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूं पहले एनोड की और मैं बात करूंगा कैथोड की, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इसका हम बार बार उपयोग करेंगे, एनोड का और कैथोड का। किसका, एनोड का और कैथोड का। तो पहले मैं इन दोनों के बारे में बता देता हूं कि एनोड और कैथोड होते क्या है। एनोड से मतलब क्या होता है और कैथोड से मतलब क्या होता है। अगर आपने इन दोनों की टर्मिनोलॉजी समझ ली तो समझ लो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिक पॉइंट समझ में आ गए, क्योंकि पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको एनोड और कैथोड को समझना ही होगा। यानी हर टॉपिक में आपको एनोड और कैथोड मिलेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा एनोड क्या होते हैं, इस पर क्या होता है, और कैथोड क्या होते हैं, कैथोड के ऊपर क्या होता है, और एनोड कैथोड से मतलब क्या होता है। तो पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं कि एनोड और कैथोड का मतलब है क्या। तो आप देखना ध्यान से, सुनो भाई। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सब विद्यार्थी ऐसे कहते हैं और अधिकतर विद्यार्थियों का मानना है कि एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। अधिकतर विद्यार्थियों का यह मानना है कि एनोड क्या होता है जी सर, पॉजिटिव होता है, और कैथोड क्या होता है सर, नेगेटिव होता है। लेकिन यह बात सत्य नहीं है भाई, यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होगा। जैसे आपसे क्लास में पूछा कि एनोड क्या है, तो फटाक से कह दोगे सर पॉजिटिव है, कैथोड क्या है, नेगेटिव है। यह बात गलत है। यह बात ओनली किसके लिए सही होगी, यह सही होगी भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। किसके लिए सही होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, यह बात सही है। लेकिन बताओ क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ये ऊपर वाली बात सही होगी क्या, मैं कहूं गलत होगी। बताओ बात सही कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या होता है, नेगेटिव, और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। और बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, लोन होता है, यानी लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। यानी यहां पर एनोड क्या हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि एनोड का पॉजिटिव से और कैथोड का नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेने देना नहीं है। यानी आप एनोड को पॉजिटिव बोल सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो, लेकिन हमेशा ये बात सही नहीं होगी कि एनोड हमेशा ही पॉजिटिव होगा और कैथोड हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव। तो आप कहोगे सर फिर हम कैसे बताएंगे एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। सुनो बात ध्यान से, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि एनोड का मतलब पॉजिटिव नहीं होता और कैथोड का मतलब नेगेटिव नहीं होता। हो भी सकता है और नहीं भी। कब होगा पॉजिटिव, कब होगा नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अब देखो कंडीशन कौन कौन सी है, तो मैं समझाऊंगा आपको एनोड का मतलब क्या होता है और कैथोड का मतलब क्या होता है। सुनो भाई ध्यान से, एनोड का मतलब क्या है, देखो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा, इस चीज को ध्यान रखना, एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे ऑक्सीकरण। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसे आप क्या बोलोगे, एनोड। बात क्लियर है, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसे आप क्या बोल दोगे, उसे आप बोल दोगे एनोड। यानी जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे बोला जाता है एनोड। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो बात की है।
लेकिन जहां पर आपको ऑक्सीडेशन दिखे उसे आप क्या बोलोगे? एनोड। अब आपके सामने समस्या आ गई कि सर ऑक्सीडेशन क्या होता है। सुनो भाई ध्यान से, ऑक्सीडेशन क्या होगा? जब भी कोई धातु आयन, भाई यहां पर धातु आयन नहीं होगा, M4 है, M का मतलब होता है मेटल, M का मतलब क्या होता है? मेटल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? धातु। क्या बोलते हैं? धातु। जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, सुना ध्यान से, जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्यागना कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण। यानी जब भी कोई मेटल, जब भी कोई धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, मान लिया कि इस धातु ने n इलेक्ट्रॉन त्याग दी। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दी? n। तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उतना ही इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, प्लस n आएगा, नहीं आएगा? कैसे आएगा देखो ध्यान से। जैसे मान लो आपके पास सोडियम धातु है, सोडियम धातु होती नहीं होती? आपने खूब देखा होगा कि जब सोडियम धातु एक इलेक्ट्रॉन देती है, कितना इलेक्ट्रॉन देती है? एक। तो आप इसके ऊपर चार्ज बताओ प्लस लगाते हो नहीं लगाते? आपने देखा होगा कैल्शियम को कि कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है, कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2। तो इसके ऊपर चार्ज कितना रहता है अपने पास? +2 आता ही नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है, कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 3। तो इसके ऊपर चार्ज कितना लगाते हो आप? +3। इसका मतलब क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उतना ही धातु पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। तो ये तो कह रहा हूं मैं, अगर मान लो इसने n इलेक्ट्रॉन त्यागे, भाई जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा था तो चार्ज प्लस था, जब 2 त्यागे +2 हो गया, 3 त्यागे +3 हो गया। तो जब ये n इलेक्ट्रॉन देगा, बताओ चार्ज +n आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ आ रही है? ध्यान से देखो बोर्ड के ऊपर मैं क्या समझाना चाहता हूं कि जब धातु आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है भाई ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं उसे? ऑक्सीडेशन। अगर धातु आयन, ये धातु है सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, जब भी धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी तो ये जो प्रोसेस होगा उसे क्या बोलोगे आप? ऑक्सीकरण। क्या बोलोगे? ऑक्सीकरण। दूसरी भाषा में क्या कह सकते हो आप? धातु आयन का, अरे आपको पढ़ाया जाता है 11वीं क्लास के अंदर, चलता है एक चैप्टर चलता है रेडॉक्स, जिसे बोलते हो रेडॉक्स अभिक्रियाएं, उसके अंदर चलता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? जब भी कोई धातु आयन अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है तो उस घटना को बोलते हैं ऑक्सीकरण। इसके अलावा दूसरे कह सकते हो, जब भी धातु आयन की, मैं लिख देता हूं परिभाषा को ध्यान से, 2 परिभाषा होती है ऑक्सीडेशन की। जब भी कोई धातु आयन, जब भी कोई धातु आयन, साफ साफ लिख देते हैं ताकि आपको पूरी बातें क्लियर हो जाए। जब भी कोई धातु आयन, जब भी कोई धातु आयन इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो इस घटना को, ये जो प्रोसेस है, इस घटना को कहते हैं ऑक्सीकरण। तो इस घटना को ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्लियर है? और मैंने आपसे कहा है जहां पर ऑक्सीकरण होगा उसे आप क्या बोलोगे? एनोड। यानी ये क्या किसका काम करेगा? ये काम करेगा भाई एनोड का। किसका काम करेगा? एनोड का। बात सुनो। दूसरी बात क्या होती है? जब भी आप ऑक्सीकरण को दूसरी भाषा में समझा सकते हो, जब भी धातु आयन की, जब भी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण नंबर उसे बोल सकते हो, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। सुनो बात ध्यान से, क्या कहने का मतलब है? अगर आपके पास ये धातु आयन, बताओ मुक्त अवस्था में है कि नहीं? और आप जानते हो मुक्त अवस्था में कोई भी एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीकरण नंबर कितना होता है भाई? 0। अरे पढ़ाया ना आपको 11th के अंदर। 11th में बताया जाता है जब भी कोई धातु मुक्त अवस्था में होती है तो उसका जो ऑक्सीकरण अंक है, उसका जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होती है? 0। अब सुनो, यहां पर ही 0 में था, जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर चार्ज क्या गया? +n। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बनाएगा भाई? Na+ बनाएगा, नहीं बनाएगा? यानी पहले इसका ऑक्सीकरण कितना था? 0। बाद में इसका ऑक्सीकरण कितना हो गया? +1। कितना हो गया? यानी पहले तो इसका 0 था और बाद में कितना होगा इसका? +1। ये क्या है? ये है अपने पास ON। ON का मतलब क्या होता है? ON का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी? 0 थी, बाद में कितनी होगी? +1। यानी 0 से जा रहा है +1 में। बताओ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? जब ऑक्सीकरण नंबर बढ़ जाता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अगर घट जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ऐसे कर दिया जाए कि आपके पास Zn+2 है, आपके पास क्या है? Zn+2। इसने ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। जब Zn+2 को आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, बताओ Zn सॉलिड बनेगा नहीं बनेगा? तो देखो यहां पर ऑक्सीकरण नंबर कितना है? +2। यहां पर कितना होगा? 0। तो बताओ +2 से 0 में जा रहा है नहीं जा रहा?
बताओ ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही कि नहीं आ रही? अगर ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है उसे बोलते हो आप रिडक्शन, उसे क्या बोलते हो आप? अपचयन या रिडक्शन। अगर ऑक्सीकरण अंक बढ़ जाता है उसे आप क्या बोलते हो? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। बात क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को। तो आपको ऑक्सीडेशन की दो बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी धातु है अगर अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग रही है तो भी उसे आप ऑक्सीडेशन बोलोगे, और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे आप क्या बोलोगे? एनोड। प्लस का माइनस से कोई मतलब नहीं है, वो प्लस हो भी सकता है और वो नहीं भी, डिपेंड करता है कंडीशन पे। हमको तो पता होना चाहिए कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। तो जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसे आप आंख बंद करके क्या बोल दोगे? एनोड। और जहां पर रिडक्शन होगा उसे आप क्या बोल दोगे? कैथोड। यानी यहां पर रिडक्शन हो रहा है, बताओ किसका काम करेगा? ये काम करेगा कैथोड का। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये किसका काम करेगा? ये काम करेगा एनोड का। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो जहां पर ऑक्सीकरण बढ़ जाते हैं उसे बोलते हो आप ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे आप बोलते हो एनोड। क्या बोलते हो? एनोड। और जहां पर ऑक्सीकरण कम हो जाते हैं उसे आप बोलते हो रिडक्शन, और जहां पर रिडक्शन होता है उसे आप क्या बोलते हो? कैथोड। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ इसका मतलब क्या हुआ? दो पॉइंट का मतलब समझ में आ गया कि जहां पर एनोड होगा वहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा वहां पर? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ध्यान रखना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और एनोड से हमेशा इलेक्ट्रॉन आउट होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा एनोड से इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। और इन कहां पर होंगे? कैथोड पर। सुनो ध्यान से, कैथोड पर क्या होगा? पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉन आउट से इनसे मतलब क्या है। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर होगा रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमको याद होनी चाहिए कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और हमेशा एनोड से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउट। आउट का मतलब जानते हो ना, हमेशा एनोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे। और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। और यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं इन। क्या होते हैं? यानी यहां तो इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं और एनोड से इलेक्ट्रॉन क्या जाते हैं? बाहर। सुनो ध्यान से, एनोड से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे और कैथोड से इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे। ध्यान रखना, अगर आपके पास एक प्लेट तो एनोड की है और एक प्लेट कैथोड। सुनो ध्यान से बात क्या कह रहा हूं, अगर आपके पास एक प्लेट तो एनोड की है और अगर आपके पास एक प्लेट कैथोड की है तो हमेशा एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जाएंगे कहां पर भाई? दिख रहा है ना आपको, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं? अंदर। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं उसे आप क्या बोलोगे? कैथोड। और जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं उसे आप क्या बोलोगे? एनोड। ध्यान रखना, जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं उसे बोला जाता है एनोड, या जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोला जाएगा? एनोड। और जहां से इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं उसे बोलते हैं क्या? कैथोड। या जहां पर रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? कैथोड। ये छोटे से टॉपिक आपको याद होना चाहिए भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस दो टॉपिकों की आपको खासी जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए एनोड क्या होगा? जहां पर ऑक्सीडेशन होगा और जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। कैथोड क्या होगा? जहां पर रिडक्शन होगा और जहां से इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? अंदर आएंगे। बात क्लियर है? यहां से तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अंदर आएंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? और सुनो ध्यान से, आपके पास चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, जैसे मान लो आपसे कोई पूछ ले कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, ये बात काफी पूछी जाती है। कौन सी बात? अभी डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप समझो एनोड क्या होता है? जिस पर ऑक्सीडेशन होता है और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर होंगे। कैथोड क्या होता है? जिस पर रिडक्शन होता है और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अंदर आएंगे। यानी कैथोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन को आना है और एनोड से हमेशा इलेक्ट्रॉनों को जाना है। बात क्लियर है? हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? एनोड से। और अंदर किस पर आएंगे? कैथोड पर। बात क्लियर है? जाएंगे एनोड से, आएंगे कैथोड पर। ये बात पता होनी चाहिए आपको। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन जब भी गति करेगा वो हमेशा एनोड से कैथोड करेगा। कहां करेगा? एनोड से कैथोड। पता भी लग रहा होगा ना आपको भाई, इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड से, आएगा कैथोड पर। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? एनोड से कैथोड। चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। ध्यान रखना इस बात को, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर से जाता है। कैसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाते हैं, कैथोड से एनोड जाते हैं, या दोनों तरफ से जाते हैं, बोथ, या इनमें से कोई नहीं, नोट ऑफ दिस। तो आप कहोगे चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एनोड से कैथोड। आप चाहे कोई सा सेल लो, एनोड से तो हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे और कैथोड से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इन। ध्यान रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट कैसी होगी? एनोड टू कैथोड। ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन पॉइंटों का हम काफी उपयोग करने वाले हैं। तो आपको दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि एनोड क्या होता है? जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? या तो मेटल आयन इलेक्ट्रॉन त्यागेगी
या अपने ऑक्सीकरण अंक को क्या करेगी, बढ़ाएगी। अगर ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है उसे आप बोलोगे ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे आप क्या बोलोगे, एनोड। अगर मेटल आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है उसे क्या बोलोगे, रिडक्शन, और जहां पर रिडक्शन होता है उसे आप क्या बोलोगे भाई, कैथोड। तो इसका मतलब क्या होगा, एनोड का मतलब क्या होता है, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड का मतलब क्या होता है, जिस पर रिडक्शन होता है। आप कभी ये नहीं कहोगे कि एनोड तो पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। बात समझ गए, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है जी, रिडक्शन होता है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात तो ये रही कि एनोड से हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं और कैथोड से हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अंदर। अब सोचो ना थोड़ी बात। अभी मैंने आपको बताया था कि धातु आयन जो है इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, धातु आयन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। भाई अगर धातु आयन ने n इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, अगर धातु आयन ने n इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो इस प्लेट पे तो त्यागेगी, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि नहीं जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तभी तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, यहां से बाहर जाएंगे, और जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं उसे आप क्या बोलते हो, एनोड बोलते हो, नहीं बोलते हो। तो बात समझ आ गई आपको कि जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं उसे बोलोगे एनोड, और जहां से इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं उसे आप क्या बोलोगे, कैथोड। और चाहे कोई सा ही सेल हो, इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे गति करेगा, एनोड से कैथोड। चाहे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लो, चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लो। ध्यान से देख लीजिए इस टॉपिक को आप, शायद आपको बात क्लियर हो गई होगी कि मैं आपको क्या समझना चाहता हूं कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और इस पर इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और वहां से इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं, अंदर आते हैं। और इलेक्ट्रॉन चाहे कोई सा सेल हो हमेशा कैसे गति करेगा, एनोड से कैथोड। कैसे गति करेगा, एनोड से कैथोड। बात क्लियर है आपको, बात समझ आ गई आपको। तो ये दो टॉपिक थे एनोड और कैथोड के बारे में। तो आपके जो भ्रम थे उनको आप दूर कर लेना कि एनोड का मतलब ये नहीं होता कि पॉजिटिव है, कैथोड का मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव है। मैं दिखाऊंगा आपको यहां पर आपको पता लग जाएगा कि कैथोड पॉजिटिव हो जाता है और एनोड क्या हो जाता है, नेगेटिव। जबकि तुम तो क्या सोचते हो, एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन आपको पता लग जाएगा एनोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और कैथोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आने वाला है टॉपिक, अभी टॉपिक आने वाला है, उसमें आपको पता लग जाएगा एनोड नेगेटिव हो जाएगा और कैथोड पॉजिटिव। लेकिन एनोड पर कंडीशन क्या होने वाली है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर कंडीशन क्या होने वाली है, रिडक्शन। बात क्लियर है। तो एनोड का मतलब क्या होता है, जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड का मतलब क्या होता है, जिस पर रिडक्शन होगा। तो इन दोनों टॉपिकों की हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफी जरूरत पड़ने वाली है। और एक बात ध्यान रखना, चाहे आप कोई सा सेल ले लेना, हमेशा इलेक्ट्रॉन एनोड से कहां जाएगा भाई, कैथोड की तरफ। बात क्लियर है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। इसके अलावा अगले वाले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा भाई इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इसको बोलते हैं हिंदी में वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं, पढ़े होंगे आपने 11वीं के अंदर खूब, इसे बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। नहीं भी पढ़े हैं तो मैं डिस्कस कर लूंगा, टेंशन मत लो आप। विद्युत अपघट्य के बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो आपके सिलेबस में है। उस टॉपिक का नाम है भाई इलेक्ट्रोड विभव। पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही, उसका नाम क्या है अपने पास, इलेक्ट्रोड विभव। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफी डेंजर भी रहेगा ना, लेकिन हम इसको सिंपल बनाएंगे। अगर आपको ये पॉइंट याद है तो इलेक्ट्रोड विभव को समझना बिल्कुल क्या हो जाएगा आपके पास, आसान। तो इस टॉपिक को मैं बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाऊंगा भाई, पूरा समझा दिया जाएगा आपको कि इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है, और ये विभव और इलेक्ट्रोड से मतलब क्या है, वो सब आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।